प्रस्तावित 10 दिसंबर की महापंचायत के लिए संगठन जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ है। क्षेत्र के समस्त गांवों से संघर्ष समिति को भरसक समर्थन मिल रहा है। पंजाब हरियाणा की किसान जत्थेबंदियां, सामाजिक जत्थेबंदियां और क्षेत्र की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी समर्थन मिल रहा है। ये कोई किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये क्षेत्र का मुद्दा है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्रवासी फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ के नारे के तले काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि पूर्व में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं इस फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले, उनसे बढ़िया इस बार का कार्यक्रम होगा। शांति प्रिय कार्यक्रम है। पिछले 15-16 महीनों से फैक्ट्री के विरोध में जो हमारा धरना चल रहा है, किसी भी प्रकार का हमने ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आंदोलन प्रभावित हो या दिशाहीन हो। लेकिन 18 और 19 तारीख की जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई, निहत्थे लोगों को सोते हुए घर से उठाया गया, वो कोई मोस्ट वांटेड या गैंगस्टर क्रिमिनल नहीं थे। इस प्रकार उन्हें उठाना, प्रताड़ित करना, पूरे गांव को फोर्स लगा के चारों तरफ से घेर लेना, जो भय का और डर का माहौल पैदा किया गया, उसके खिलाफ पूरे गांव में, पूरे इलाके में आक्रोश है। और ये आक्रोश आप 10 तारीख को होने वाली महापंचायत में देखेंगे। जब विरोध का जो रास्ता है उसके 2-3 जो मुख्य बिंदु है, क्या कारण मानते हैं, क्यों आप विरोध पर उतरे हैं? विरोध करने का एकमात्र कारण है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में सिरमौर है। और हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो उसमें ये जो टिब्बी का क्षेत्र है वो सबसे अधिक पैदावार करने वाला क्षेत्र है। जहां क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है, वहां कृषि को बढ़ावा देने की योजनाएं लगनी चाहिए, ना कि कृषि को बर्बाद करने की योजनाएं लगनी चाहिए। सरकार को चाहिए था कि यहाँ कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगती, जिससे लोगों को रोजगार मिलता। मात्र एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इस हंसी खेलती जिंदगी को, इस क्षेत्र को उजाड़ने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारी जलवायु और जमीन दूषित होगी, खेती योग्य नहीं रहेगी। हवा पानी तो सबको चाहिए, चाहे वो खेती से जुड़ा हो, व्यापार से जुड़ा हो, कोई और अन्य काम करता हो। जो हमारा मुख्य विरोध का कारण है, पानी, हवा और जमीन का दूषित होना है। अच्छा, फैक्ट्री का दावा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, कोई प्रदूषित पानी फैक्ट्री से एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। क्या मानते हैं, जो दावा उन्होंने किया है धरातल पर क्या देखने को मिलता है? नहीं, दावा उनका पूर्ण रूप से झूठा है। 1320 KLPD का मतलब है 13,20,000 लीटर का एथेनॉल डेली उत्पादित होगा। उसके लिए पानी कितना चाहिए आप अंदाजा लगाएं। 13,20,000 लीटर डेली इथेनॉल पैदा होगा। उस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के लिए कितना पानी ये जमीन से खींचेंगे, वो पानी कहाँ जाएगा, कितना उसको रिसाइकिल करेंगे, सारे दावे झूठे हैं। अगर ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की इकाई स्थापित करेंगे तो जो देश में पहले इकाइयां स्थापित हुई हैं वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे क्यों नहीं हुई? ये क्या एक मात्र ऐसी तकनीक है जो टिब्बी में लाके थोपी जा रही है? पानी की आपने बात की है, उनका फैक्ट्री का दावा है कि चावल पकाने के लिए जो पानी प्रयोग करते हैं किसान, उससे भी कम पानी हम इसमें प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे, चावल पर कितना पानी लगता है आपको पता हो? फैक्ट्री का जो प्रोजेक्ट लेआउट है वो खुद कहता है कि ये 1320 KLPD का प्लांट है। 13,20,000 लीटर पानी उन्हें एक जगह से निकालेंगे। चावल किसी एक जगह पे नहीं पकता, बहुत बड़ा क्षेत्र है टिब्बी का जहां चावल की पैदावार होती है। वो तो एक ही जगह से भूमि जल को खींचेंगे और उसका असर पूरे क्षेत्र पे पड़ेगा। आपका कहने का मतलब वाटर लेवल बहुत नीचा चला जाएगा? वाटर लेवल पहले ही बहुत नीचे जा चुका है और वो जो पानी निकालेंगे
और उसके बाद दूषित पानी वापस भूमि में डालेंगे, उससे पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाएगी। खेती के लिए तो पानी पहले से सीमित है, किसान तो पहले ही जूझ रहा है पानी के लिए, उसके ऊपर ये इस प्रकार का संयंत्र यहाँ स्थापित करके और कठिनाई पैदा की जा रही है। क्या नाम आपका? नितिन ढाका। नितिन ढाका के द्वारा कहा गया कि फैक्ट्री के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वह खोखले दावे हैं, झूठे दावे हैं और उन दावों के बीच कुछ भी नज़र जो किसानों को फ़ायदा हो नहीं आता है। तरह से आप डरा के हमें और यहाँ फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, तो इस फैक्ट्री को हम कभी कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम डरने वाले नहीं है। यहाँ बड़े योद्धा पैदा हुए और ये योद्धाओं की धरती है। इस योद्धाओं या आप अगर हमारे से पहले बैठ के संपर्क करते या बैठ के हमारे से मीटिंग करते और इस तरह से घिनौना आपने कर्तव्य किया 18 तारीख को हमारे आपने सरपंच को चका, आपने हमारे गेट तोड़ के किसी व्यक्ति को चके। किसान का उसमें दोष क्या था, ये मैं पूछना चाहता हूँ। कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय, ये बहुत बड़ा आपने इस किसान को जगाया है। किसान कौम को और मजदूर कौम को जगाने का आपने जो कर्तव्य किया है, हम आपके इसके लिए ऋणी रहेंगे, क्योंकि आपने ये सचेत कर दिया इस एरिया को कि यहाँ इस तरह की प्रदूषण की ये व्यवस्था हम सहन कभी नहीं करेंगे। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रतिनिधि थे, गांव के प्रतिनिधि जो राठी खेड़ा के सरपंच थे, उनको किस तरह से रात को किस तरह से आपने चकने का प्रयास किया। बलराम जी सारण थे, उनको चकने का प्रयास किया और हमारे साथ मदन दुर्गेश थे, इनको भेज के ऐसे आपने हमें जागृत कर दिया। मैं इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ कि हम जागृत नहीं थे पहले, पर अब हम जागृत हो गए। अब यहाँ हम फैक्ट्री नहीं लग देने के। इनकलाब जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।